बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अब हम इस्तिलाहात शेर में से मक्ता पर बात करेंगे। मक्ता लफ्ज़ी मानी कटने की जगह या किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह। इस्तिलाहन गज़ल और कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर ने तखल्लुस इस्तेमाल किया हो, शायर का तखल्लुस आए तो वो मक्ता कहलाएगा। मक्ता गज़ल के इख्तिताम का ऐलान करता है। कारी को शायर के करीब कर देता है। मक्ता पर गज़ल की तान टूटती है। मक्ता गज़ल को वहदत देता है। मक्ता गज़ल का वो शेर है जिससे गज़ल की तकमील होती है। और बाज़ औक़ात मक्ता में मकसद सिमट आता है। जिसकी वजह से कोई भी गज़ल या कसीदा लिखा गया हो। अजीज बच्चों, अब हम मक्ता को अमसाल के ज़रिए से समझते हैं। मक्ता की अमसाल, ताकि बात सही तरह से आपकी समझ में आ जाए। पहली मिसाल को देखिए। यहाँ शायर कहता है कि सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मजहबी इश्क इख्तियार किया। यहाँ शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मीर तकी मीर का तखल्लुस मीर इस्तेमाल हुआ, तो इस लिहाज से ये शेर मक्ता का शेर है। अगली मिसाल देखें। बलाए जां है गालिब उसकी हर बात, इबारत क्या इशारत क्या अदा क्या। यहाँ पे भी तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, और तखल्लुस के साथ साथ क्योंकि ये गज़ल का आखिरी शेर है, अपनी शराइत को पूरा कर रहा है, तो ये मक्ता का शेर है। दिल तो मेरा उदास है नासिर, नासिर काज़मी की गज़ल का शेर। शहर क्यों साए साए करता है, ये भी अपनी शर्त पे पूरा उतरने की वजह से मक्ता कहलाएगा। उम्र सारी तो कटी इश्क के बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होना। मोमिन खान मोमिन की गज़ल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस का इस्तेमाल किया गया, और इस शर्त की बिना पर यह मक्ता ठहरा। यूं मुदई हसद से ना दे दात तो ना दे, आतिश गज़ल ये तूने कही आशिकाना क्या। आतिश की गज़ल का आखिरी शेर जिसमें आतिश ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, और ये मक्ता है। अजीज बच्चों, दाग देलवी की गज़ल का पहला और आखिरी शेर मुलाहजा फरमाएं। अभी फलक को पड़ा दिल जलूं से काम नहीं, अगर ना आग लगा दूं तो दाग नाम नहीं।
अब देखिए, काम और नाम ये दोनों हम काफिया अल्फाज हैं और नहीं इसमें रदीफ इस्तेमाल हुआ है। ये गज़ल का पहला शेर है और इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, लेकिन ये मक्ता नहीं कहलाएगा, मतला कहलाएगा, क्योंकि गज़ल का पहला शेर है, अपनी शराइत मतला की शराइत को पूरा कर रहा है। आखिरी शेर ना होने की वजह से ये मक्ता नहीं होगा। आखिरी शेर देखिए, दबाव क्या है सुने वो जो आपकी बातें, रईस ज़्यादा है दाग आपका गुलाम नहीं। ये गज़ल का आखिरी शेर है और आखिरी शेर होने की वजह से अब ये देखिए कि इसमें दोनों हम काफिया नहीं है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये गज़ल का आखिरी शेर है। और आखिरी शेर होने की वजह से क्योंकि यहाँ पे तखल्लुस भी शायर ने इस्तेमाल किया और अपनी शर्त को भी उसने पूरा किया, तो इस लिहाज से ये मक्ता कहलाएगा। अजीज बच्चों, इस्तिलाहात शेर में से अगली इस्तिलाह काफिया है। जिसके लुग़वी मानी पीछे आने वाले या पे दर पे आने वाले के हैं। शहरी इस्तिलाह में हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज काफिया कहलाते हैं। यानी वो अल्फाज या हरूफ जो हर शेर या हर मिसरे के आखिर में रदीफ होने की सूरत में या रदीफ से पहले आए, लेकिन हम वज़न और हम आवाज़ होंगे। काफिया की जमा कवाफी है। ये काफिया की जमा कहलाती है। अजीज बच्चों, अब हम काफिया की अमसाल देखते हैं और काफिया की अमसाल के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करते हैं। काफिया की अमसाल। गालिब की गज़ल देखिए, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। अब इसमें यार और इंतज़ार दोनों हम काफिया अल्फाज हैं, यानी ये कवाफी हैं इस गज़ल के, तो हम काफिया अल्फाज, ये काफिया की मिसाल है। यार होता, इंतज़ार होता, ये एक जैसे अल्फाज दोहराए जा रहे हैं और ये हम काफिया अल्फाज। तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो बच्चों देखिए कि यार, इंतज़ार और उसी वज़न पर, क्योंकि हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया होता है, तो यहाँ एतबार, इंतज़ार और यार के वज़न पे आ रहा है, तो ये इसका काफिया है। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नाज से, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। फिर वही कि अगले शेर में उसका पहला मिसरा अलग और अगला मिसरा उन्हीं कवाफी के वज़न पे आ रहा है। यार, इंतज़ार, एतबार, गम गुसार, तो ये हम काफिया अल्फाज। तो ये काफिया की बेहतरीन जो है वो मिसाल है गज़ल में, क्योंकि हर दूसरा जो मिसरा है वो उसका काफिया बन जाता है और वो ही उसकी मिसाल होती है। काफिया की एक और मिसाल देखिए, मोमिन खान मोमिन की गज़ल से, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। ज़रा और फ़िज़ा,
दोनों हम काफिया अल्फाज हैं, कवाफी हैं इस गज़ल के। तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। अब ज़रा और फिज़ा के वज़न पे क्या। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये जो दूसरा है ये इसका काफिया है। तो तमाम अशार को अगर हम मद्देनज़र रखें तो ज़रा, फिज़ा, किया, दूसरा, ये इसके कवाफी हैं। यही हम काफिया अल्फाज हैं जिनकी वजह से ये गज़ल के कवाफी ठहराए जाएंगे। और उम्मीद है तुलबा कि आपको बहुत बेहतर तरीके से काफिया की और मक्ता की समझ अमसाल के ज़रिए से आ गई होगी।